ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1, 2, 3। 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय इसका क्या नाम था? 1, 2, 3। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? 1, 2, 3। महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार को लेकर शाही फरमान कब भेजा? 1, 2, 3। 31 दिसंबर 1600। 1609 में ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? 1, 2, 3। जेम्स प्रथम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए एकाधिकार किसने प्रदान किया? 1, 2, 3। जेम्स प्रथम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मुगल बादशाह कौन थे? 1, 2, 3। अकबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस मुगल बादशाह के समय से काम करना शुरू किया? 1, 2, 3। जहांगीर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष का शुरुआत किसके समय शुरू हुआ? 1, 2, 3। औरंगजेब। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार करने का अधिकार किस कंपनी को प्राप्त हुआ? 1, 2, 3। लीवेंट कंपनी को। लीवेंट कंपनी को व्यापार करने का अधिकार कब और किस मार्ग से प्राप्त हुआ? 1, 2, 3। 1592-93 में स्थल मार्ग से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल कितने साझेदार थे? 1, 2, 3। 217। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? 1, 2, 3। थॉमस स्मिथ। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत 1608 में भारत आया? 1, 2, 3। कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कब उपस्थित हुआ और किस दरबार में उपस्थित हुआ? 1609 आगरा दरबार। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को कौन सा उपाधि प्रदान किया? 1, 2, 3। इंग्लिश खाकी, लेकिन व्यापारिक छूट नहीं दिया। 1611 में जहांगीर के दरबार में व्यापारिक छूट के लिए कौन आया? 1, 2, 3। कैप्टन मिडल्टन। इसे थोड़ा मोड़ा व्यापारिक छूट मिला। जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया? 1615 में। जहांगीर ने इसे ही सर्वप्रथम व्यापारिक छूट दिया। स्वाली का युद्ध कब और कहाँ हुआ? 1, 2, 3। 29 या 30 नवंबर 1612 को गुजरात के सूरत नामक शहर में। स्वाली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? 1, 2, 3। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। मुगलों का प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र कौन था? 1, 2, 3। सूरत। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? 1, 2, 3। सालसेट द्वीप पर।
मुंबई की स्थापना किसने किया था? 1, 2, 3 गेराल्ड अंगियार ने। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ कब हुआ? 1, 2, 3 1661 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज में क्या दिया? 1, 2, 3 मुंबई बंदरगाह। चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को ब्रिटिश कंपनी को कब सौंप दिया? 1, 2, 3 1665 ईस्वी में, मात्र 10 पाउंड किराया, वार्षिक किराया पर। 1690 के दशक में कलकत्ता के सूबेदार कौन थे? 1, 2, 3 4 5 अजीम उस शान ने मात्र 1200 रुपये में किस 3 गांव अंग्रेजों को सौंप दिया? 1, 2, 3 4 5 सुतानती, कालीकाटा और गोविंदपुर। कलकत्ता शहर की स्थापना किसने किया? 1, 2, 3 जॉर्ज चरनोक ने। अंग्रेजों का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर कौन सा शहर बना? 1, 2, 3 कोलकाता। ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी कोलकाता कब से कब तक बनी रही? 1, 2, 3 1774 से 1911 ईस्वी तक। भारत की राजधानी दिल्ली कब बना? 1 अप्रैल 1912 को। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? 1, 2, 3 1887 ईस्वी में। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? 1, 2, 3 1903 ईस्वी में। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? 1, 2, 3 1911 ईस्वी में। 18वीं शताब्दी में बंगाल की समृद्धता को देखते हुए उसे क्या कहा जाने लगा? 1, 2, 3 भारत का स्वर्ग। मद्रास शहर की स्थापना किसने किया? 1, 2, 3 फ्रांसिस डे ने मद्रास को कब और किससे किराया पर लिया? 1, 2, 3 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से। अंग्रेजों ने मद्रास में जो किला स्थापित किया उसका क्या नाम था? 1, 2, 3 फोर्ट सेंट जॉर्ज। सुनहला फरमान कब और किसने जारी किया? 1, 2, 3 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। सुनहला फरमान के तहत अंग्रेजों को किस भारतीय क्षेत्र में व्यापारिक छूट प्राप्त हुआ? 1, 2, 3 दक्षिण भारत में। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट कब प्रदान किया? 1, 2, 3 1717 ईस्वी में। इसे ही ब्रिटिश साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कैसा शब्द है और इसका पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था? 1, 2, 3 फ्रांसीसी शब्द है, इसका पहली बार प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था। व्यापारिक छूट के लिए अंग्रेजी शिष्टमंडल मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में किसकी अध्यक्षता में गया? 1, 2, 3 जॉब सुरमन।
अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना कब और कहाँ खोला? 1, 2, 3। 1608 में गुजरात के सूरत में। इसे मुगलों ने मान्यता नहीं दिया। बाद के वर्षों में 1613 में मान्यता मिली। अंग्रेजों ने अपना दूसरा कारखाना कब और कहाँ खोला? 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में, जिसे कर्नाटक सरकार ने मान्यता प्रदान किया। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कौन था? 1, 2, 3। 1611 में स्थापित मछलीपट्टनम का कारखाना। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर अपना पहला कारखाना कब और कहाँ खोला? 1, 2, 3। 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर में। अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना कब खोला? 1, 2, 3। 1651 में हुगली में। अंग्रेजों ने बिहार में अपना पहला कारखाना कब और कहाँ खोला? 1, 2, 3। 1620 में पटना के आलमगंज में खोलने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने बिहार में अपना व्यापारिक कोठी किस मुगल बादशाह के समय खोला? 1, 2, 3। शाहजहां। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? 1, 2, 3। रॉल्फ फिंच। कैप्टन हॉकिंस के साथ जहांगीर के दरबार में और कौन आया था? 1, 2, 3। विलियम फिंच। किसने अपनी आत्मकथा में अपनी रचना में अनारकली और जहांगीर के प्रेम कहानी का वर्णन किया है? 1, 2, 3। विलियम फिंच ने। फर्रुखसियर का इलाज किस अंग्रेजी डॉक्टर ने किया? 1, 2, 3। विलियम हैमिल्टन। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने ब्रिटिश कंपनी को जो छूट दिया उसे मैग्ना कार्टा किस ब्रिटिश इतिहासकार ने कहा? 1, 2, 3। ओमर्स। अंग्रेजी कंपनी ने कलकत्ता का जो किलाबंदी किया उसे क्या कहा गया? 1, 2, 3। फोर्ट विलियम किला। फोर्ट विलियम किला का प्रथम प्रशासक कौन बना? 1, 2, 3। चार्ल्स आयर। अंग्रेजी कंपनी ने अपना वेस्टर्न प्रेसिडेंटी सूरत से हटाकर मुंबई को कब बनाया? 1, 2, 3। 1687 ईस्वी में।